अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज हम डायमंड कलेक्शन बाय इब्राहिम अल कुरैशी का शॉर्ट रिव्यू और इस सेट में मौजूद 10-10 ml की 10 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस सेट में वो तमाम 10 फ्रेग्रेंसेस मौजूद हैं जो कि आज की डेट तक इब्राहिम अल कुरैशी ने अपने डायमंड कलेक्शन में लॉन्च की हैं। मगर इस सेट के बारे में बात करने से पहले इस डायमंड सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले इब्राहिम अल कुरैशी ने डायमंड सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें ब्लू डायमंड एक्वा, ब्लैक डायमंड इंसेंस, पिंक डायमंड सकूरा और कलिनन डायमंड आयरिस थी। और कंपनी ने इन चारों को 200 ml और सेम शेप और साइज की बॉटल में लॉन्च किया था। मगर उसके बाद लास्ट ईयर अचानक से कंपनी ने इस डायमंड सीरीज को बढ़ाकर एकदम से 200 ml की 6 और फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर दी। और आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले ये डायमंड कलेक्शन लॉन्च हुआ है और कंपनी ने इस सेट में वो तमाम 10 फ्रेग्रेंसेस 10-10 ml में दी हैं। और इस सेट का फायदा ये है कि आपको एक साथ ही इस पूरी सीरीज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, बजाय इसके कि आप 14 से 15 हज़ार रुपए में बिना टेस्ट किए इनकी 200 ml की सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस ब्लाइंड बाय कर लें। और मुझे भी इन न्यू फ्रेग्रेंसेस को ट्राई और रिव्यू शेयर करना था, सो इस सेट से मेरी भी कलेक्शन कंप्लीट हो गई। और इसी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी फ्रेग्रेंस किसका क्लोन है। सो आप में से जो फ्रेंड्स इस डायमंड सीरीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इस सेट से बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इस सेट को लॉन्च करने का मकसद भी यही था कि आपको इसी सेट के जरिए पसंद नापसंद और डिसीजन लेने में आसानी हो। और इस सेट की सबसे मजेदार बात यह है कि इस सेट को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है कि अगर इसे सिर्फ सजा के भी रखा जाए तो कलेक्शन में पड़ी बाकी महंगी फ्रेग्रेंसेस के बावजूद भी सबसे पहले इन्हीं पर नजर जाती है। इस सेट की प्राइस आज की डेट में 15 से 16 हज़ार रुपए के बीच है, जो कि मेरे ख्याल से पूरी तरह जस्टिफाइड है, क्योंकि ये उतनी ही प्राइस बनती है जितनी प्राइस में आप इनके 10 ml के डिकेंट्स बाय करेंगे। ये बॉक्स बहुत खूबसूरत और अलग अंदाज में ओपन होता है और बॉक्स की दोनों साइड्स पर छोटे छोटे 10 पेपर बैग्स दिए गए हैं, ताकि अगर आप चाहें तो इस सेट की फ्रेग्रेंसेस एक एक करके किसी को गिफ्ट या सेल भी कर सकते हैं। सो इन 10 फ्रेग्रेंसेस को अगर मैं डिटेल में बताने बैठा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इन 10 में से 3 फ्रेग्रेंसेस की रिव्यू मैं ऑलरेडी इस चैनल पर शेयर कर चुका हूँ और उन 3 का एक कंपैरिजन वीडियो भी बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको इस चैनल पर डायमंड कलेक्शन बाय इब्राहिम अल कुरैशी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इन फ्रेग्रेंसेस को, जिस पे पहले नंबर पे है पिंक डायमंड सकूरा। इस फ्रेग्रेंस के बारे में काफी लोगों ने कहा था कि एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, जबकि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। और इस सेम डीएनए की 3 अलग अलग हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस जैसे लेवेंट, असाफ और तोलीजोर मेरे पास पहले से मौजूद हैं, जिनके रिव्यूज भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन का। सो अगर आपके पास नाइट सफायर बाय लेवेंट, डे 419 बाय तोलीजोर या एरोगेट गर्ल बाय असाफ पहले से मौजूद हैं, तो आपको इस फ्रेग्रेंस को लेने की जरूरत नहीं। सो चलते हैं अगली फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है ब्लू डायमंड एक्वा। इस फ्रेग्रेंस का डिटेल रिव्यू मैं लास्ट ईयर शेयर कर चुका हूँ और ये फ्रेग्रेंस इंपीरियल वैली बाय गिसा का क्लोन है, मगर इसमें खामखा की ओशियानिक नोट्स की एडिशन करके इस डीएनए को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि लॉन्च होने के बाद ये मार्केट में ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि आजकल किसी भी फ्रेग्रेंस के डीएनए के साथ छोटी मोटी छेड़छाड़ सभी ब्रांड्स करते हैं। मगर जब आप एक सक्सेसफुल डीएनए में जरूरत से ज्यादा चेंजेस कर देते हैं तो उस फ्रेग्रेंस का सक्सेस रेशियो भी उतना ही कम हो जाता है। वैसे तो परफॉर्मेंस वाइज ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, मगर मैं आपको इसकी फुल बॉटल सजेस्ट नहीं करूंगा। सो अब बारी अगली फ्रेग्रेंस की, जिसका नाम है कलिनन डायमंड आयरिस। इस फ्रेग्रेंस का भी डिटेल रिव्यू मैं आज से 1.5 साल पहले YouTube पे फर्स्ट टाइम शेयर कर चुका हूँ और इसकी परफॉर्मेंस और सेंट प्रोफाइल के बारे में भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। और मेरे पास इस फ्रेग्रेंस का 2023 और 2024 बैच दोनों मौजूद हैं और मैंने इसके नए और पुराने दोनों बैचेस को बहुत अच्छे से यूज और कंपेयर किया है। सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके न्यू और ओल्ड बैच का कंपैरिजन वीडियो भी शेयर कर दूं, क्योंकि आप जो इसके रिसेंट बैचेस आ रहे हैं उनकी ओपनिंग काफी ज्यादा चेंज कर दी गई है और न्यू बैचेस की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने के लिए आपको इसे कम से कम 2 या 3 महीने के लिए स्टोर करके रखना होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस तकरीबन 24 से 25 हज़ार रुपए के बीच थी, मगर अब ये फ्रेग्रेंस 12 से 13 हज़ार रुपए में मिल जाती है। सो कंपनी ने इसकी प्राइस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं तो इसकी पिटाई की होगी, मगर इसकी रिसेंट बैचेस भी इतने ज्यादा वीक परफॉर्मर नहीं है और अगर प्रॉपर स्टोर करके रखा जाए तो इसकी प्राइस के साथ पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि लगभग इसी प्राइस में आपको हवस ब्लैक बाय रसासी 100 ml में मिलती है, जबकि ये फ्रेग्रेंस 200 ml में आती है। और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है आचीवाद बाय निशाने का। सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है ब्लैक डायमंड इंसेंस। इस फ्रेग्रेंस का भी डिटेल रिव्यू मैं बहुत पहले शेयर कर चुका हूँ और इसे कलिनन डायमंड आयरिस और ब्लू डायमंड एक्वा के साथ एक कंपैरिजन वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। सो मजीद अगर आप इसकी खुशबू और परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए ऊपर दाईं तरफ आई बटन को प्रेस करके इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है लेटन एक्सक्लूसिव बाय परफ्यूम्स डी माले का। सो इन चारों फ्रेग्रेंसेस के लॉन्च होने के बाद कंपनी ने अचानक से लास्ट ईयर 6 और फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की थी, जो कि साइज में 200 ml और बिल्कुल सेम शेप की बॉटल्स में लॉन्च की गई थी, मगर कंपनी ने उन्हें ट्रांसपेरेंट के बजाय कलरफुल बॉटल में डिजाइन किया था और देखने से बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे बॉटल शीशे की नहीं बल्कि प्लास्टिक की हैं। हालांकि परफॉर्मेंस में भी ये फ्रेग्रेंसेस काफी अच्छी हैं, मगर जो पॉपुलैरिटी इन 4 को मिली थी वो ये 6 न्यू फ्रेग्रेंसेस आज तक नहीं ले सकी। सो 1 बाय 1 अगली फ्रेग्रेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 5वें नंबर पे है व्हाइट रीजन डायमंड, जो कि वेलवेट डायमंड सीरीज में लॉन्च की गई थी। ये एक स्वीट, वार्म, स्पाइसी, अर्दी और वुडी फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है ग्रेस चैनल एक्सट्रेट बाय डेविड बेनेडिक्ट का। अब चलते हैं अगली फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है ग्रे पर्ल डायमंड। ये फ्रेग्रेंस विंटर कलेक्शन सीरीज की 2 फ्रेग्रेंसेस में से एक है और ये एक स्ट्रॉन्ग रोज, ऊद, अर्दी और थोड़ी सी एक्वेटिक और वुडी फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है मार्टियर नोआ बाय लुई विटॉन का।
और अब बात कर लेते हैं अगली फ्रेग्रेंस की, जिसका नाम है एमरल्ड सोल्ड डायमंड, जो कि ट्वाइलाइट कलेक्शन की 2 फ्रेग्रेंसेज में से एक है। ये एक फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट, हल्की सी एक्वेटिक, मस्की और पाउडरी फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छा क्लोन है एरबा प्योरा गोल्ड बाय ज़र्जॉफ का। अब आती है बारी अगली फ्रेग्रेंस की, जिसका नाम है ब्लैक कार्बन डायमंड। ये फ्रेग्रेंस विंटर कलेक्शन सीरीज की दूसरी फ्रेग्रेंस है और इस पूरी डायमंड कलेक्शन में सबसे ज्यादा डेयरिंग और आसानी से पसंद ना आने वाली फ्रेग्रेंस है, क्योंकि जितने भी खतरनाक, सिलेक्टिव, ओवरपावरिंग और स्ट्रॉन्ग नोट्स जो कि हेडेक दे सकते हैं, ऐसे ही नोट्स का यूज इस फ्रेग्रेंस में किया गया है, जैसा कि स्ट्रॉन्ग रोज, लेदर, एम्ब्रेट, मस्क, जरूरत से ज्यादा इंसेंस और ऊद के नोट्स शामिल किए गए हैं और इसकी खुशबू इसके बताए गए नोट से जरा भी मैच नहीं करती। चलते हैं सेकंड लास्ट फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है पर्पल हार्ट डायमंड, जो कि वेलवेट डायमंड सीरीज की सेकंड फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रूटी, स्वीट, व्हाइट फ्लोरल, कॉफी और एलमंड बेस्ड स्ट्रॉन्ग पाउडरी फ्रेग्रेंस है। वैसे तो एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, मगर इसे यूनिसेक्स कंसीडर किया जा सकता है। अक्सर लोग इसे 100 साइलेंट वेज बाय निशाने से भी कंपेयर करते हैं, मगर ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छा क्लोन है ब्लैक ओपियम बाय YSL का। सो चलते हैं इस कलेक्शन की लास्ट फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है न्यूड कोरल डायमंड। ये एक वेनिला बेस्ड स्वीट, गोरमॉन्ड, सिनेमन और कार्डमम बेस्ड स्पाइसी, मस्की, वुडी और थोड़ी सी पाउडरी फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस क्लोन है अल्तायर बाय परफ्यूम्स डी मार्ले का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।